बाबूजी बड़े हुए तो बाबूजी की सगाई की गई। अमरकोट पाकिस्तान के अंदर एक जगह पड़ती है, अमरकोट सिंध में है ना। अब पहले जब तारबंदियां नहीं थी तब उस साइड के अंदर सगाइयां बहुत नॉर्मल सी बात हुआ करती थी कि भाई वो जोधपुर का पार्ट ही था, एक्सटेंडेड पार्ट था वो जोधपुर का उधर वाला अपना। और वहां के एक राजा है राणा सूरजमल सोढ़ा, क्या नाम है राजा का? उस राणा सूरजमल सोढ़ा की एक राजकुमार जिसका नाम है बुलमदे, क्या नाम है? कई जगह उसी का अपने कहानियों में कविताओं में नाम आ जाता है सुप्यार दे, तो आप उसी का नाम मान लीजिए, भले फुल मान लीजिए, भले क्या मान लीजिए सुप। अच्छा कई स्टूडेंट पर ही रहता था, सब सही तुम दे सुप्यार दे। मैं कह रहा हूँ यार नाम तो फुल दे था, पर कई कई जगह सुप्यार दे मिल जाता है। फिर स्टूडेंट की वजह भी पूछ रहा था कि ऐसा हो जाए तो वाली समस्या रहती है कि दोनों ऑप्शन में आगे तो मैं यार कुछ ही कर लेना, तेरे हिसाब से देख लेना। अरे सर फिर मैं कहता हूँ आते नहीं है, दोनों ऑप्शन में नहीं आते। नहीं सर फिर भी नहीं आएंगे ऑप्शन में, पर आप तो बताओ सही नाम क्या था? फूलम देता है सु प्यार देता। तो मुझे लगता है नाम तो फूलम दे रहा होगा। कभी बाबूजी ने गीत गाया होगा कि दे दे प्यार दे प्यार दे, अच्छा प्यार दे सु प्यार दे, तो बाद में एक नाम और सु प्यार दे पड़ गया, बाकी नाम क्या था उनका? फूलम दे नाम रहा होगा। बाबूजी के दो खास दोस्त था एकदम, चांदा और डामा। क्या नाम है? भील जाति के दो भाई है। कहते हैं कि भील गुजरात से आए थे, गुजरात का राजा इनको मारना चाहता था, ये बाबूजी के पास आ गए थे, बाबूजी ने इनको शरण दी थी, बाबूजी ने इनको बचाया था, तो बाद में ये बाबूजी के साथ रहा करते थे। बाबूजी के दोनों खास दोस्त थे। बाबूजी के पास एक घोड़ी है और उस घोड़ी का नाम क्या है? क्या नाम है? कैसर। उसकी जो मेयर है उनकी जो घोड़ी है उसका नाम क्या था? कैसर। कहानी है कि बाबूजी जब शादी करने के लिए जा रहे थे अपनी, तो बाबूजी शादी करने के लिए जा रहे, दुल्हे बने, एक तो फूट रहे थे बाबूजी इतने, ऊपर से दुल्हा और फूटरा लगने लग जाता है, और दुल्हे वाले कपड़े शेरवानी पहनी, साफा बांधा, ऊपर कोई तुर्रा कलंगी सिरपेच एंटीना जो जो लगते हैं वो सारी लगाए। एंटीना होता है सच में, वो जो लंबा सा होता है उसको एंटीना बोलते हैं। मोड़ वोड़ बांधा, बाबूजी बड़े सुंदर लगे। चांदा और डामा दोनों खुद जोधपुरी कोट पैंट ऊपर तक बटन बांध के तैयार खड़े थे। और चांदा और डामा ने बाबूजी कहा यार बाबूजी थू 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 नजर नहीं लग जाए, क्या फूट रहे लग रहे हो, आज अमरकोट के छज्जे टूट जाएंगे। अमरकोट के पहले गांव के अंदर रिवाज हुआ करता था कि जब बारात जाया करती थी ना, तो महिलाएं घरों की छतों पर चढ़ चढ़ के देखा करती। तो कई बार वो हवेलियों के बाहर छज्जे, हवेली की जो छत होती है उसके बाहर आगे वो निकला हुआ सा रहता है ना, छज्जा बोलते हैं उसको। तो इतनी भीड़ हो जाती कि लोग छज्जों पे भी खड़े हो जाते, तो छज्जे बेचारे बाहर झेल नहीं पाते, गिर जाते। तो क्या आज तेरे को देखने के लिए बाबूजी इतनी भीड़ होगी कि महिलाएं और बच्चे छज्जों पे चढ़ेंगे, छज्जों पे चढ़ेंगे तो गिर जाएंगे। और ये अभी तक भी फैशन है, गांव के अंदर महिलाएं छतों पे चढ़ चढ़ के बारात को देखती है, क्योंकि गांव में पर्दा प्रथा और होती है। तो आप भाई देखे कैसे ऊपर चढ़े, तो आपको घूंघट तो रखना पड़े, फिर महिलाओं ने दूरबीन बना रखी है ना, घूंघट को थोड़ा ऊंचा लिया, दूरबीन बनाई अपने, वहां से देख लेती है। ये बड़ा हमला सही है तुम्हारा एकदम। क्या बाबूजी आपके लिए छज्जे टूटेंगे आज? तो पर चांदा डामा ने कहा पर बाबूजी बाकी सब कुछ अच्छा है अपने पास, पर यार अपने पास घोड़ी अच्छी नहीं है, और दूल्हे के पास में घोड़ी अच्छी नहीं हो तो मजा ही नहीं है। तो बाबूजी ने कहा यार अब घोड़ी तो जो अपने पास है वही रखनी पड़ेगी, अपने जो अस्तबल में जो घोड़े हैं उनमें से कोई लेनी पड़ेगी, नहीं तो कहां से लाया आप अचानक? तो उन्होंने कहा अपने गांव के अंदर एक महिला है, उनका नाम था देवल। क्या नाम था? देवल नाम की एक महिला थे, और कहा वो जो देवल नाम की महिला है उनके पास एक बहुत अच्छी घोड़ी है, और घोड़ी का नाम क्या था उसका? और यदि देवल अपनी केसर कालमी दे दे अपने को तो मजा आ जाए बाबूजी, फिर यार उसके ऊपर आप क्या तो लगोगे, क्या जमोगे यार उसके ऊपर। तो बाबूजी ने कहा देख लो, मांग के देख लो। चांदा और डामा गए देवल के पास, और देवल को जाकर कहा कि माँ देवल बाबूजी दूल्हे बने हुए हैं, बारात जा रही है, घोड़ी अच्छी नहीं है, आपकी केसर कालमी दे दो तो और सुंदर लगेंगे, मारवाड़ की लाज बचेगी, राठौड़ों की लाज बचेगी। देवल ने कहा कि बात तो तुम्हारी सही है, दूल्हे को तो किस बात के लिए मना किया जाए, उसमें भी बाबू जैसे राजकुमार को तो कौन ही मना करे, पर समस्या दूसरी है, मेरे पास खूब सारी गायें हैं, और मेरी गायें जब चरने के लिए जाती है तो गायें चराने वाला मेरी घोड़ी लेके जाता है। पहले के टाइम में गायों की लूटपाट बहुत हुआ करती थी, गायों को लूट के ले जाया करते थे, गाय धन था उस टाइम में, इसलिए आज भी बोलते हैं गोधन, है ना। आप कभी नहीं सुनोगे भैंस धन, बकरी धन, पर गायों के लिए आज भी क्या गोधन है भाई, गोधन है। तो भाई गाय क्या हुआ करती थी? धन हुआ करती थी। तो कि मेरा जो गवाला है वो घोड़ी लेके जाता है साथ में, कल को खुदा ना खास्ता कोई लूटपाट हो जाए गायों के साथ में, गायों को चुरा के कोई लेके चले जाए, तो यदि घुड़सवार होगा तो फटाफट गांव में आगे बता तो देगा कि भाई गायों की लूटपाट हो गई, पीछे से गांव वाले सेना लेके जाएंगे, हथियार लेके जाएंगे, गायें छुड़वा के लेके आएंगे। और यदि घोड़ी नहीं हुई पास में तो पैदल पैदल आएगा, तब तक तो पता नहीं लुटेरे कहां के कहां चले जाएंगे। इसलिए प्लीज चांदा और डामा सॉरी, लेकिन मैं घोड़ी तो तुम्हें नहीं दे सकती। वो दोनों आए, उन्होंने बाबूजी को आगे, बाबूजी वैसे तो देवल ने मना कर दिया, पर हमें लगता है यदि एक बार आप खुद ट्राई करके देखो तो थोड़ा ठीक रहे, आपके प्रति थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर ही था उनका। तो बाबूजी खुद गए, पर बाबूजी ने जाकर माँ देवल आप एक बार ब्याह ब्याह के लिए घोड़ी दे दीजिए, शादी शादी के लिए घोड़ी दे दीजिए, मैं जल्दी आके आपकी घोड़ी वापस दे दूंगा। देवल हंसे, देवल ने हंस के कहा बाबू बारातें कब जल्दी आती है, बारातें आने में जाने में टाइम लगता है भाई, अमरकोट घोड़ों पे जाते टाइम लगता, फिर वापस आने में टाइम लगता, फिर पहले बारातें महीने महीने रुक जाती थी, और राजा महाराजाओं की बारातें तो अक्सर रुका करती थी, मतलब इसमें कोई बड़ी बात नहीं। आप तो अपने दादाजी से जाके पूछ लेना, उनकी बारात भी पक्की 3 दिन रुकी होगी, है ना। 3 दिन वाला तो फैशन अपने मतलब ये 3 पीढ़ी पहले तक ही था कि बारातें 3-3 दिन तक रुका करते, कारण भी था दूर तक जाते हैं तो पशु थक जाया करते, तो वापस बेचारा हाथों हाथ पशु को लेकर रवाना कैसे उसको, तो 2-3 दिन का रेस्ट देते, और रेस्ट देके कहते भाई अब चल लेते हैं, ठीक। फिर कोई जोर भी नहीं आता था, बारात में ज्यादा लोग भी नहीं जाते थे, 20-25 10-15 लोग जाया करते थे, ज्यादातर तो गांव की बारातों में आदमी जाते 5-7 आदमी जाते, एक बीन होता, 4 एक आदमी और होते, 5 ऊंट लिए चले जाते, लेके आ जाते। तो पहले तो गांव में बारात में उसी को लेके जाते थे जिसके पास ऊंट होता, बारात में जाता ही होता, इसलिए गांव में आज भी कह देते हैं अरे हमको कौन बारात में लेके जा रहा था, ऊंट को लेके जाते थे। तो माने कौन पूछा, ऊंट ने पूछे,
हमें कौन पूछ रहा था, किसको पूछा करते थे? तो पहले 3 दिन वाली बारात का बहुत सिंपल सा सीन हुआ करता था कि 3 दिन तो जाया करते थे। ये तो 3 दिन, और लोग बड़ा आज भी बड़े गर्व के साथ बताते हैं कि साहब फलान जी की बारात गई थी, 6 टाइम रोटी खा के आए, टाइम रोटी खा के दिन के। तो वो तो है आज से कुछ 4-5 साल पहले की बात हुई। ये अपने जोटवाड़ा खातीपुरा में आपकी दुकान है ना, एक बार शादी के लिए हम साफे लगे गए वहां पे, मैं और मेरे एक दोस्त, और वो वहां पे साफा खरीदे। अब हमें तो इतना ज्यादा कोई पता भी नहीं चलता कौन सा साफा क्या, अपने तो ये है भाई रेट पूछे 3-4 के, फिर अपने लगता है इसके रेट थोड़े ठीक है, तो अपने लगता है ठीक होगा तो वो वाला ले लो यार, और तो क्या करो। तो हमने पूछा कि भाई साफे कौन कौन से, उसने बता दिया ये 500 का, ये 700 का, ये 800 का। हमें लगा 700 वाला ठीक ठीक सा तो दे दे यार, आ जाएगा सेट है कि हाँ सेट है। वहां पे एक दंपति बैठे हुए, वृद्ध सज्जन बैठे हुए, मतलब 60-65 के आसपास में उन वृद्ध सज्जन की उम्र होगी, उनकी पत्नी साथ में और उनका बेटा साथ में। बेटे की शादी, बेटा फौज में लगा हुआ, फौजी छुट्टी आया हुआ, उसकी शादी होने वाली, तो उसको साथ बिठा रखा। और वो जो साफे को मतलब एकदम यूं कर करके देखेगा, इधर देखेगा, इधर देखे, साफे के अंदर देखे भाई इसके अंदर कोई छेद वगैरह तो नहीं हो रखे हो, धागे बाहर तो नहीं निकल रहे हो इसके। दुकानदार को पूरा एकदम वैसे, फिर ये दे दे, ये वाला साफा दे दे। तो दुकानदार ने कहा आगे से कि शादी है क्या? हाँ हाँ, ये फौजी हमारे छोटा छोटा ये है, इसकी शादी है। तो कहा तो ये साफा तो ब्याह वाले दिन बांध लेगा, उस रात बांध लेगा, फेरे वाली रात। अगले दिन कौन सा साफा बांधेगा वो दिखाऊं? तो उनका अगले कौन से दिन है आजकल? आजकल फेरे वे हाथों हाथ बारात को कर देते हैं रवाना, तो अगले दिन बांधने की जरूरत ही कहां पड़ती है। ये तो हमारा टाइम था, मेरी बारात गई थी, 5 खिचड़ी खा के आए थे, 5 खिचड़ी मतलब 5 टाइम का खाना था। तो मैं पहले नोटिस कर रहा था, वो बात कर रहे थे तो हमारा ध्यान भी उधर ही था उनकी तरफ। तो वो जो उनकी पत्नी थे वो घूंघट निकाले एकदम चुपचाप बैठे हुए थे, किसी मामले में हाँ ना कुछ ही नहीं। ऐसे ग्रामीण महिलाएं होती है वैसे घूंघट निकाल के अपने पति के साथ चुपचाप बैठी हुई एकदम, ना पति कुछ पूछ रहे हैं ना वो कुछ बता रही है, बस साथ में लाई हुई है कि तू भी साथ में चल ले, बाकी कोई रोल उनका नहीं। तो चुपचाप संभ्रांत तरीके एकदम बैठे हुए। पर जैसे ही उन्होंने कहा कि हम भाई बारात तो मेरी गई थी और 5 टाइम खाना खा के आए थे, तब वो अचानक बोले 5 को नहीं 6। तो मैं उनकी तरफ देख के मैं कहा बाबू 6? तो वो थोड़े खुले और उन्होंने कहा हाँ बेटा 6 खा के आए थे, बाप की 1 रोटी और लगी थी, ये 5 कैसे बता रहे हैं? मेरे पिताजी ने 6 टाइम का और खिलाया था ये क्या? तो उन्होंने कहा हाँ हाँ 6 मान लिया, ऐसे तो आते टाइम रास्ते के लिए भी दी थी तो वो भी गिना देता हूं, तो अगर दी थी तो फिर गिनाऊंगी। तो मैं ये भी कितना रोब हुआ करता था, 5 क्यों बता रहे हो, कितनी रोटियां खिलाई हमने? 6 टाइम खिचड़ी खिलाई थी हमने आपको। तो पहले बारातें लंबी लंबी जाती। तो देवल ने कहा भाई तुम जाओगे आओगे वहां रुकोगे, टाइम लगेगा, तब तक क्या पता मेरी गायों को कोई लूट के ले जाए। तो बाबूजी ने कहा कि देवल मैं आपको वचन देता हूं, यदि आपकी गायों को कोई लूट के ले गया तो आप मेरे पास एक समाचार भिजवा देना, यदि मैं रास्ते में जा रहा वहां तो आगे ब्याह करने जाऊंगा नहीं, बीच में आ जाऊंगा और आपकी गायें बचा के लेके आऊंगा। मैं यदि 10 किलोमीटर पहुंचा 10 किलोमीटर से वापस आ जाऊंगा। मैं यदि वहां पहुंच गया और तोरण मार रहा हूं और उस टाइम मेरे को न्यूज मिली कि भाई आपकी गायों की लूटपाट होगी, मैं बिना तोरण मारे वापस आ जाऊंगा। इवन यदि मैं फेरे ले रहा हुआ तो मैं बिना फेरे लिए बीच में आ जाऊंगा, मैं खाना खा रहा हूं तो खाना छोड़ के आऊंगा, पर आपकी गायों को बचाऊंगा, आप मुझे घोड़ी दे दीजिए। जब कोई इतना एश्योर करे, इतना विश्वास दिलाए, तो देवल ने कहा भाई ठीक है आप घोड़ी ले जाओ। वाकई केसर कालमी बहुत सुंदर घोड़ी थी। बाबूजी जब केसर कालमी पे बैठे तो बाबूजी और फूटने लगे। और केसर कालमी की अपने पे तो खूब सारी कहानियां है कि जब बाबूजी घोड़ी लेके अमरकोट पहुंचे तो ये तो घोड़ी नाचे। पहले क्या बींद वाली घोड़ी को नचाने का बड़ा रिवाज था कि दूल्हा जिस घोड़ी पे बैठता उसको नचाया जाए, और दूल्हे खुद अच्छे घुड़सवार हुआ करते, नचा दिया करते। आजकल तो दूल्हा चलते तो तिवाड़े आते हैं, है ना, तो आजकल तो दूल्हे को घोड़ी पर बिठा के तकड़ी पकड़ ले और 2 इधर चलते हैं और 2 इधर चलते हैं, ये कहीं डगमगा के गिर ना जाए। अच्छा कई दूल्हे तो पिए हुए और रहते हैं आजकल, साथ में दारूड़िए दोस्त होते हैं, वो कोई बुलाते भाई कॉन्फिडेंस रहेगा, भाई उसमें पिया हुआ और है, तो भाई उसमें डिगमे के होता रहता है, अब गिरा इस पे, तो अब क्या नचाए, दूल्हा खुद नाचा हुआ ही रहता है। पहले नचा लिया करते, डाकी टाइप के आदमी होते तो वो गिरते भी नहीं थे जी घोड़ी से, घोड़ी बेचारी डरा करती थी कि डाकी कहां बिठा दिया इसको ऊपर। तो बाबूजी वहां घोड़ी को नचाए ना, चारों तरफ लोग बातें करे, अरे केसर कालमी जैसी तो घोड़ी नहीं है, आज दिन तक ऐसी घोड़ी नहीं देखी। कहते अमरकोट वालों को बड़ा बुरा लगा, अगर अमरकोट वालों ने कहा ये क्या तरीका है, जैसे तुम्हारे पास ही घोड़ी हो, हमारे पास तो घोड़े हो ही नहीं। तो किसी ने इधर वालों ने कहा तुम्हारी हमारे वाले को दौड़ करवा लो, पता चल जाएगा किसके पास अच्छी है और किसके पास अच्छी नहीं है। तो वो कहते वो अमरकोट वाले जो सोडा थे वो घोड़ा लेके आए अपने, किलो करवाओ दौड़ करवाओ। तो बाबूजी ने कहा आज नहीं भाई, 2 दिन बाद, हम इतने किलोमीटर चल के हमारी घोड़ी थकी हुई है, तुम्हारा घोड़ा तो एकदम फ्रेश है, तो अभी हाथों हाथ दौड़ कराओगे तुम्हारा घोड़ा जीतेगा ही। तो उन्होंने कहा ये तो बातें हैं बाबूजी, 2 दिन बाद में कोई नहीं होगा, करवानी तो अभी करवा लो। और इसका मतलब डर गए अभी आप यदि दौड़ नहीं करवा रहे हो। बाबूजी ने कहा देखो और कुछ ही कर सकते हो, जयकांत सिकरेगा ईगो हट नहीं कर सकते तुम लोग, कराओ देखो। और केसर कालमी को दौड़ाया, केसर कालमी थकी हुई थी, उसके बावजूद घोड़े को पीछे छोड़ दिए और सबने और तालियां बजाई। अमरकोट वालों की और दूर धनी हुई, लो साहब केसर कालमी थकी हुई थी फिर भी तुम्हारे घोड़े को तो हरा गए। तो उनको गुस्सा आया हुआ था। तो कहते हैं बाबूजी जब वहां तोरण तो समझते हो, बाबूजी जब तोरण के लिए पहुंचे तो उन्होंने तोरण बहुत ऊंचा बांध दिया। अच्छा आप हिंदी पढ़ोगे ना तो आप पढ़ोगे, तोरण मारना एक मुहावरा है जिसका मतलब शक्ति प्रदर्शन करना। इसका मतलब क्या है, पहले होता क्या था कि किसी एक राजकुमारी से शादी करने के लिए 4 राजकुमार आ गए, 4 आगे हम इसे शादी करेंगे, तो अब किससे करो आप शादी? तो अक्सर ऐसे करते कि ऊंचा तोरण बांध देते, तोरण ऊंचा बांध दिया करते, फिर कहते जो तोरण मार देगा उससे ब्याह कर देंगे। तो कोई एक राजकुमार उनमें से तोरण मारता, उसके साथ राजकुमारी क्या कर दी जाती, शादी कर दी जाती। तो तोरण मारना मतलब क्या हो गया, शक्ति का प्रदर्शन करना। तो आज भी यदि गांव के अंदर आप इस प्रकार की कोई बातें करो ना, भाई मैंने ये कर दिया मैंने वो कर दिया, तो कोई गांव वाले कह देते हैं अरे किसा तोरण मारे कि कौन से क्या किया तूने, तोरण मार के थोड़ी आएगा, छोटी मोटी लड़ाई है, तोरण मारना बहुत बड़ी बात। तो उन्होंने बहुत ऊंचा तोरण बांधा और कहा आज देखते हैं बाबूजी कैसे तोरण मारेंगे। बाबूजी तोरण नहीं मारेंगे तो बाबूजी की बेइज्जती हो जाएगी।
बाबूजी ने वहां जाके देखा कि यार तोरण है तो ऊंचा, और इतना ऊंचा तोरण लगेगा तो नहीं। बाबूजी मन ही मन सोचे यार ठीक है आज तो इन्होंने, और वो सामने अमरकोट वाला देख के मुस्कुराए कि क्या हाल है, अब कैसे लगेगा भाई साहब। अब एक ही सूरत में लग सकते थे कि घोड़ी अपने पिछले दोनों पैरों पे खड़ी हो जाए। यदि घोड़ी अपने अगले दोनों पैर पूरे हवा के अंदर उछाल दे तो बाबूजी घोड़ी पर खड़े होकर उस पर तोरण मार सकते हैं, वरना तोरण नहीं लगे। तो कहते हैं कि बाबूजी उस घोड़ी पर यूं हाथ फेरते हैं और उस घोड़ी को कहते हैं कि केसर मतना दीजिए आज थारो मारो पोत। पोत का मतलब भेद है ना, पोत खुल गया, भेद खुल गया कि केसर मतना दीजिए आज थारो मारो पोत, मतना लजाए आज राठौड़ारी जातड़ी। हे केसर आज तेरा और मेरा भेद मत दे देना, आज जो राठौड़ों की बारात आई हुई है इसको लजा मत देना, तू आज जैसे तैसे करके तू ये मरवा दे। केसर ने अपना सिर हिलाया कि तू चिंता मत कर, इसको तो अभी मार दूंगी किताब। कहते बाबूजी जो ढोल बजा रहा था लड़का उसको कहते हैं कि ढोली रात छोरा तू तो मदरो ढोल बजा। मदरो मतलब हल्का हल्का, कोई ढोल रहे धमाके मारे केसर घोड़ी नाच से, तुम्हारे ढोल के धमाके पे मेरी केसर नाचेगी। वो केसर को नचाते नचा नचा केसर लगाम खींचते हैं, लगाम खींचते केसर अगले दोनों पैर हवा में उछाल देती है। बाबूजी आराम से उसके मारते हैं तो कहते अगले दोनों पैर जब हवा में उछालती है तो गढ़ के कंगूरे पे लगा देती है, जहां तोरण लगा हुआ तो उसके पास में अपने पैर टिकाती है दोनों। जब वापस पैर उतार रही होती है तो उसके खुर के प्रहार से ईंटें साथ में आ गई, ईंटें तोड़ के लाई वहां से वो। इस बार बाबूजी ने अमरकोट वालों की तरफ देखा, क्या हाल है। मैंने जब कभी ये कहानी पढ़ी थी कहीं पर तो उस कहानी के अंदर था कि जब ये सीन देखा तो वहां फूलमदे की जितनी भी सहेलियां खड़ी थी वो जल गई। और जब ये समाचार अंदर फूलमदे को मिला तो फूलमदे बड़ी प्रफुल्लित हुई। मुझे लगता है फूलमदे को लगा होगा कि मेरे वाला सरदार बाहर अपने अपने चर्चे हो रहे हैं चारों तरफ, अच्छा तो लगे भाई कि मेरे पति ने इस प्रकार से तोरण मारा है। अब कहते बाबूजी अंदर जाके फेरों के अंदर बैठे। बाबूजी ने अभी 3 फेरे लिए थे। कितने फेरे लिए? इतने में देवल बाल बिखेरे हुए गालियां निकालते हुए फेरों में ही पहुंचे। और फेरों में जाकर मैंने कहा था तेरे को पहले कि टाइम लगेगा तुम्हें जाने में आने में, फिर वहां तुम्हारे शादी ब्याह के अंदर टाइम लगेगा, मेरी गायों को ले जाएगा। तब तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि मैं जैसे गायों की सूचना मिलेगी वापस चलूंगा, अब यहाँ बैठ के फेरे ले रहा। गायों को ले गए मेरे। बाबूजी ने कहा माँ देवल कौन ले गया बताओ तो सही, कि मेरी गायों को जींदराव खिंची ले गया। कौन ले गया? नागौर के अंदर एक जगह पड़ती है अपने जायल। कौन सी जगह? और जायल का एक राजा था, उस राजा का नाम क्या था? का मेरी गायों को जींदराव खिंची ले गया। और तूने कहा था कि तू मेरी गायों को बचाएगा तो गायों को बचा मेरी। बाबूजी हाथों हाथ 3 फेरों के बाद में गठजोड़ा बंधा रहता दुल्हन के साथ, वो गठजोड़ा खोलते हैं और अमरकोट वालों को कहते हैं भाई सॉरी, मैं देवल को वचन दे के आया था कि मैं किसी भी सिचुएशन के अंदर हुआ तो मैं तुम्हारी गायों की रक्षा के लिए वापस आऊंगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए वचन नहीं जाने चाहिए, शादी ब्याह होते रहेंगे, मैं जिंदा रहा तो वापस आऊंगा, मर गया तो फिर स्वर्ग में मिलेंगे, वहीं पर मिलेंगे अपने। बाबूजी वहां से वापस आते हैं 3 फेरों के बाद में। जोधपुर के अंदर एक गांव पड़ता है देचू। कौन सा गांव पड़ता है? देचू नाम का एक गांव है। वहां पर जींदराव खिंची के खिलाफ लड़ाई करते हैं। उस युद्ध के अंदर वो गायें तो बचा लेते हैं लेकिन बाबूजी इस युद्ध में लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं। हमने एक